हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। इन डाटा कम्युनिकेशन नॉन पेरियोडिक सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे बात की है डाटा कम्युनिकेशन के टाइम पे जो हमारे नॉन पेरियोडिक सिग्नल होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो हमें पता है हम सिग्नल पढ़ते हैं मेनली टू टाइप के। एक होता है पेरियोडिक और एक आता है नॉन पेरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो पेरियोडिक सिग्नल क्या होता है, जितने हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, तो वो सारे सारे होते हैं हमारे पेरियोडिक सिग्नल के अंदर। ठीक है, और जितने हमारे नॉन पेरियोडिक आते हैं ये हमारे डिजिटल सिग्नल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, डायरेक्टली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। डिवाइसेस दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर एंड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंप्यूटर पेरिफेरल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही बात की है, ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या होंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के कंट्रोल में होंगे और वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे किसके साथ, हमारे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल या फिर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑनलाइन डिवाइसेस बोलेंगे। ठीक है, जितनी हमारी डायरेक्टली कम्युनिकेशन चलती है ना, या फिर डायरेक्टली कोई चीज़ कनेक्ट हो रही है ना हमारे सिस्टम के साथ, है ना, उस टाइम पे हम बोलते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस उनको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास। टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिशन इन विच स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन बिट आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है ऐसा कि हमारे जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है तो ये हमारी किसकी लाइन है, हमारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें स्टार्ट और जो स्टॉप की बिट्स होती है इनकी जरूरत नहीं पड़ती है ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डायरेक्टली हमारा सिंक्रोनस। ठीक है, एक दूसरा आता है हमारा एसिंक्रोनस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक लैंड टोपोलॉजी डिस्क्राइब द पॉसिबल कनेक्शंस बिटवीन पेयर ऑफ नेटवर्क एंड पॉइंट्स दैट कैन कम्युनिकेट, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी लैंड की टोपोलॉजी है जो डिस्क्राइब करती है पॉसिबल कनेक्शंस। ठीक है, कि कितने कनेक्शन है वो पॉसिबल है बिटवीन नेटवर्क एंड एंड पॉइंट। ठीक है, एक नेटवर्क या फिर उसमें एंड जितने भी एंड पॉइंट्स है उसमें टोटल कितने कनेक्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, फिजिकल बोलेंगे, लॉजिकल बोलेंगे या फिर इंक्रीमेंटल बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, हमारा लॉजिकल पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर। क्योंकि यहाँ पे बात की है पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कौन सी लेयर पे काम करता है, हमारे डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, ओवर इथरनेट। ठीक है, अब ये इथरनेट के ऊपर जैसे हमने क्या किया, इस्टेब्लिश किया है इसको, तो ये किस काम के लिए ज़रूरी होगा। फर्स्ट लिखा है इनकैप्सुलेटिंग पीपीपी। पीपीपी स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट, है ना। पीपीपी फ्रेम इनसाइड ईथरनेट फ्रेम। ये हमें क्या करना है, इनकैप्सुलेट करके रखना है जितनी हमारी फ्रेम्स होंगी, कहाँ पे, इनसाइड द ईथरनेट फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है इसको हम जो ओवर इथरनेट नेटवर्क है ये क्या काम करता है, ये मेनली काम करता है इनकैप्सुलेशन करने का। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्रेम्स होंगी ना उनको क्या करना है, कंबाइन करके रखता है, वो एक तरह का इनकैप्सुलेट करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास। विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज बाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। ठीक है, यहाँ पे बात की है जो हमारा IEEE 802.11 बेसिकली स्टैंडर्ड है किसका है, हमारे पास वायरलेस लैन का। ठीक है, वायरलेस लैन एक्चुअल में होता है क्या, जितने हमारे वाईफाई है ये क्या हमारा वायरलेस लैन है ना। तो जैसे 802.11 एक्चुअल में है किसका स्टैंडर्ड, ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है ना। तो वाईफाई में एक्चुअल में किस जो टेक्निक है, जो कौन सी टेक्निक है जो मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, हम दो टेक्निक्स पढ़ते हैं, CSMA CD और CSMA CA। ठीक है, CD हम पढ़ते हैं जितनी हमारी वायर्ड डिवाइसेस होती है ना, तो हम पढ़ते हैं क्या, CSMA CD। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है वायरलेस की, है ना, तो वायरलेस के लिए हम पढ़ते हैं CSMA CA। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास। व्हाट इज WPA। यहाँ पे बोला है कि WPA की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट लिखा है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, सेकंड लिखा है वाइड प्रोटेक्टेड एक्सेस, थर्ड लिखा है वाइड प्रोसेस एक्सेस, फोर्थ लिखा है वाईफाई प्रोसेस एक्सेस, है ना। तो WPA की फुल फॉर्म होती है हमारे पास वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड अ यूजर लॉगिन सेशन इन अ फाइल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो मल्टी यूजर सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल यूनिक्स, है ना।
तो मान लो एक जो पर्सन है वो अपने जो जिस टाइम पे वो लॉग इन हुआ है और जितने टाइम तक वो अपना काम करे कुछ भी करे और जो फाइनली वो लॉग आउट हो गया अपने सिस्टम से, है ना। तो उस जो भी इतने जो जिस भी टाइम तक वो रहा ना उस सिस्टम के अंदर, तो उसने क्या क्या काम किया, है ना। तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कौन सी मैं कमांड यूज़ करूँगा जिसकी हेल्प से मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि उसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपली स्क्रिप्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी एग्जामिनर पूछ ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लोज शेप। ठीक है, मान लो कोई क्लोज शेप है, मान लो जैसे स्क्वायर है, ये क्या हमारी क्लोज शेप है। अगर मुझे इसके अंदर कोई कलर फिल करना है, ठीक है, तो सिंपली मैं कौन से ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, शेप के ऊपर, वर्ड आर्ट के ऊपर, फिल स्टाइल के ऊपर या फिल बैक के ऊपर, है ना। तो हम सिंपली कहाँ क्या यूज़ करते हैं, फिल स्टाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक्स फीचर ऑफ एम एस एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो क्या करता है, क्विकली फिल कर देता है सीरीज ऑफ डाटा को। ऑटो कंप्लीट आएगा, ऑटो फिल आएगा, फिल हैंडल आएगा या फिर सॉर्टिंग आएगा, है ना। अब यहाँ पे फिलिंग की बात की है तो डायरेक्टली हम टिक करेंगे ऑटो फिल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। ठीक है, यहाँ पे बात की है जो हमारा स्लाइड लेआउट होता है, इसमें ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है सेक्शन नहीं होता है अवेलेबल। फर्स्ट लिखा है टाइटल, सेकंड लिखा है लिस्ट, थर्ड लिखा है चार्ट, फोर्थ लिखा है एनिमेशन। ठीक है, तो हमारा स्लाइड लेआउट के अंदर जो हमारा एनिमेशन सेक्शन होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमें वो सेक्शन मिल जाते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे बात की है जैसे मान लो कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, अब मुझे क्या करना है, कोई मैंने दूसरी प्रेजेंटेशन बना रखी है पहले से ही, उसको उसकी जो स्लाइड्स है उसको अपने करंट स्लाइड में ऐड करवाना है। ठीक है, करंट प्रेजेंटेशन में उन्हीं स्लाइड्स को ऐड करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखा है फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल। ठीक है, सेकंड लिखा है फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज स्लाइड फ्रॉम प्रेजेंटेशन, थर्ड लिखा है फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज स्लाइड, और फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज, है ना। अब मुझे करना क्या था, सिंपली मुझे स्लाइड्स ऐड करवानी थी जो मैंने पहले से ही बना के रखी हैं, अपने करंट जो जो अभी मेरा करंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ऐड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मुझे क्लिक करना पड़ेगा, हम इंसर्ट मेनू के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे सिंपली हम चूज़ करेंगे स्लाइड्स फ्रॉम फाइल, कि मुझे जो मेरी फाइल है उसमें से जो स्लाइड्स हैं उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन पेज मेकर, है ना। अब पेज मेकर में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो हम सेव करते हैं पीएमडी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा हमारा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, पीएसडी किसकी होती है, ये हमारी फोटोशॉप की होती है ना। फिर के बाद टिफ की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, है ना। और टीएक्सटी की हमें बताइए क्या होती है, टेक्स्ट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कोरल इज अ। ठीक है, सिंपली बोला है कोरल ड्रॉ इज अ फिल इन द ब्लैंक ड्राइंग एप्लीकेशन पैकेज। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ क्या करता है, बेसिकली जितनी हमारे वेक्टर इमेजेस होती है ना, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मेनली यूज़ करते हैं कोरल ड्रॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी डायरेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, इंटरनेट वर्क ऑन, कि इंटरनेट एक्चुअल में किसके ऊपर काम करता है, पैकेट स्विचिंग के ऊपर, सर्किट स्विचिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर, या फिर इनमें से किसी के ऊपर नहीं, है ना। तो याद रखना इंटरनेट है जो हमारा वो काम करता है पैकेट स्विचिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल। ठीक है, यहाँ पे बोला कि ऐसा प्लेस कौन सा है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को, अपने कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली रिट्रीव कर सकें। ठीक है, तो ये कहाँ पे सेव करते हैं, हम अपने एड्रेस बुक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा सी डायरेक्टली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया हम कौन सा एक्चुअल में टैग यूज़ करेंगे, सिंपली एलिमेंट का मतलब है टैग का हम यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखा है हाईलाइट, सेकंड लिखा है बी टैग, थर्ड लिखा है मार्क, फोर्थ लिखा है यू टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्क टैग का। ठीक है, हाईलाइट कोई टैग नहीं होता है, बी हमारा बोल्ड करता है टेक्स्ट को, ठीक है, यू अंडरलाइन करता है, और जो हमारा मार्क होता है एक्चुअली वो क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, सिंपली वही जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि फोटोशॉप है उसकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है हमारी, पीएसटी होती है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा बीएमपी की फुल फॉर्म पूछी थी है ना, बीएमपी स्टैंड फॉर बिट मैप। ठीक है, टीआईएफएफ की पूछती है तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है ना, और पीएसटी की पूछ लेते हैं तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है ना। इसके अलावा टेक्स्ट की पूछी तो टेक्स्ट की क्या होती है, टेक्स्ट ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मल्टीमीडिया सिस्टम रिक्वायर हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारे मल्टीमीडिया सिस्टम होते हैं उनमें क्या चाहिए होती है हमें, हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, तो हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग का सिस्टम मतलब है क्या, ज़रूरी क्यों है ये। फर्स्ट लिखा है टू इंश्योर क्रिटिकल टास्क विल बी सर्व्ड विद इन टाइमिंग डेडलाइन। अब हार्ड और सॉफ्ट रियल मतलब रियल टाइमिंग का मतलब यही होता है कि हार्ड रियल टाइमिंग का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम देंगे, उस टाइम तक उसको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके पास टाइमिंग की डेडलाइन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम में हम हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि हमें जो भी सर्विस देनी है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक देनी है। ठीक है, उस टाइम के जो बाहर से होता है ना, टाइम आउट हो गया। ठीक है, तो वो ये है कि वो टाइम आउट है क्या, मतलब उसकी लिमिट दे रखी है हमने कि उस टाइम तक वो वीडियो चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन या कुछ भी चल रही है हार्ड रियल टाइम पे, नहीं तो वो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज यूज टू डिटरमाइन इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमें क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो आइदर ट्रू या फॉल्स होगी, तो उसके लिए हम वो कहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, बाई ट्रुथ टेबल, बाई ट्रुथ वैल्यू, बाई टेबल्स या फिर वैल्यूज़। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलती हैं, जैसे हम कोई भी गेट्स पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट गेट्स पढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गेट्स का हम क्या बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल एक्चुअली में बताता है कि हमें कि आइदर हम दो इनपुट्स देंगे तो उनके रिगार्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो आउटपुट हमें क्या मिलती है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हम किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सप्लाइज द पावर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम टू द कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे बात की है कि हम किसका यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम की पावर है वो कंप्यूटर मॉनिटर को भी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉनिटर पावर सॉकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेन पावर सॉकेट का यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, ना ही तो हम माउस पोर्ट का, ना ही तो कीबोर्ड पोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिबग इज। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग का मतलब क्या होता है, एरर्स को फाइंड आउट करना है ना, और एरर को क्या करते हैं, फाइंड करके उसको फिक्स करना। ठीक, इसको होता है डिबगिंग करना। तो वही बोला है, जो हमारा डिबग होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको, कौन सी फाइल के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिबगिंग होती कब है, ठीक है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आता है तब हम उसको डिबग करते हैं सिंपली। तो जितनी हमारी EXE फाइल होती है ना, एग्जीक्यूशन फाइल, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिबग का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, लेजर बीम की है ना। तो यहाँ पे तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू लैन बाय अ केबल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करवाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केबल। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं मेनली, तो हर सिस्टम के पास अपना क्या होता है, यूनिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इंटरफेस कार्ड का हम मेनली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाते हैं अपने लैन के ऊपर। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज आर इन DNS। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आर क्या होता है हमारे डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आर स्टैंड फॉर हमारे रिसोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, DNS काम क्या करता है हमारा, जो भी हमारा ठीक है, जो भी जैसे मतलब हमने क्या किया है, जैसे मैं गूगल में सर्च करता हूँ www.google.com है ना, तो हमें एक्चुअल में हम तो क्या करते हैं, गूगल लिखते हैं, पर एक्चुअल में DNS क्या करता है, उसका IP में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसी भी नेम को, ठीक है, किसी भी, हाँ, जैसे मान लो कोई भी एक नेम आ गया, जैसे हम लिखते हैं ना google.com, उसको कन्वर्ट करता है उसकी IP एड्रेस में। ठीक है, तो वो काम करता है हमारा DNS सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा रिसोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, कि जितने हमारे पास, जैसे मान लो कि हम गूगल लिखते हैं या फिर कुछ और लिखते हैं, वो एक्चुअल में हम तो लिखते हैं इंग्लिश में, पर एक्चुअल में हमें पता है सिस्टम किस पे काम करता है, हमारे 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी के ऊपर काम करता है, और बाइनरी से थोड़ा ऊपर चलो तो हमें पता है डिजिटल के ऊपर काम करता है ना।
तो एक्चुअल में करता क्या है, जो भी हम एड्रेस लिखते हैं ना, उसको कन्वर्ट करता है सिंपली, उसका जो पर्टिकुलर आईपी होगा उसमें कन्वर्ट करेगा हमारा डीएनएस सर्वर। तो उसमें आर क्या होता है हमारे पास, रिसोर्स रिकॉर्ड होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट द डाटा यूनिट इन टीसीपी आईपी लेयर इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात की डाटा यूनिट को क्या बोलेंगे, है ना। तो डाटा यूनिट हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्स को बोलते हैं। याद रखना कि केवल डाटा यूनिट लिखा होता है, केवल फ्रेम लिखा होता है। ठीक है, तो डाटा यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, और हमारा फ्रेम एक्चुअल में कौन सी लेयर पे होता है, हमारा ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर होते हुए। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग वी कैन अप्लाई CSS टू HTML। ठीक है, हम CSS HTML के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मतलब किस में नहीं कर सकते, एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे। तो हमारा इनलाइन CSS होती है, ठीक है, इंटरनल CSS होती है, एक्सटर्नल CSS भी होती है, पर एक्सलाइन CSS कोई भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल दिस पार्ट ऑफ टाइम लाइन दैट एक्सपैंड योर व्यू ऑफ द ट्रैक। ठीक है, सिंपली मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है अपने व्यू को। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, जितना भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसको ट्रैक कर सकूँ सिंपली। ठीक है, तो हम कहाँ पे जाके करते हैं इसको, तो इसको याद रखना, हम जाके करेंगे अपने व्यू स्लाइडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज फॉरम इन MS एक्सेस। यहाँ पे बात की है एक्सेस के अंदर जो हमारा फॉरम होता है वो होता क्या है। फर्स्ट लिखा है यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ अ फॉरम। ठीक है, जिसके अर्थ में क्या होता है, प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेकंड लिखा है एन इनपुट स्क्रीन टू व्यू एंड एंटरिंग डाटा। थर्ड लिखा है यूज टू स्टोरिंग स्पेशल डाटा। फोर्थ लिखा है इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, तो एक्चुअल में काम क्या करता है ये हमारा। ठीक है, फॉरम के अंदर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे आएगा एन इनपुट स्क्रीन टू व्यू एंड एंटरिंग डाटा। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एक्सेस के अंदर कौन से ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम इनपुट भी देते हैं और डाटा को देखते भी हैं, है ना। तो हम टिक करते हैं उस टाइम पे फॉरम के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टू मॉडिफाई अ डाटाबेस टेबल द फॉलोइंग कमांड आर यूज्ड एक्सेप्ट। ठीक है, बोला है कि अगर मुझे टेबल को मॉडिफाई करना है तो हम बाकी सारी कमांड यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट कौन सी नहीं यूज़ करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, अपेंड या सिलेक्ट। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सिंपली सिलेक्ट का। ठीक है, तो हम पता है सिलेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब मुझे डाटा रिट्रीव करना हो, है ना, रिट्रीवल के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। बाकी सारे के सारे क्या करते हैं, उसको डाटाबेस के टेबल को मॉडिफाई करते हैं सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वट अ मिनिमम सेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया मिनिमम सेट ऑफ सुपर कीज को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डायरेक्टली आएगा हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लिखा है टप्पर रिलेशन कैलकुलस, सेकंड लिखा है डोमेन रिलेशन कैलकुलस, थर्ड लिखा है क्यूरी लैंग्वेज, फोर्थ लिखा है रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी हमारी, रिलेशनल अलजेब्रा, ये हमारी क्या आएगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ मैनी पेज व्यू बटन आर इन MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे बॉटम पे हमें क्या दिखती हैं, 4 व्यूज़ बटन दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पूछते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या था हमारे पास, प्रिंट लेआउट का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज ओवर कैटेगरी। ठीक है, ध्यान ना, जब भी क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है ओवर कैटेगरीज के बिहाफ पे। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे पाई चार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, मैक्स फंक्शन होता है जिसके हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं, सम भी होता है। ठीक है, जिसके हम सम करते हैं, सिंपली एडिशन करते हैं। थर्ड आ गया काउंट, काउंट क्या करता है, सिंपली जो जितनी बारी न्यूमेरिकल एंट्रीज होंगी उनको हमें रिटर्न करके देगा कि एक्चुअल में मान लो एक जो सेल रेंज है उसमें 10 न्यूमेरिकल एंट्री, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, और AVG कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, AVG हम पूरा लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा एक इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टूल हैव शॉर्टकट की शिफ्ट F7। ठीक है, शिफ्ट F7 हम यूज़ करते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर, किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन से टूल के लिए, तो हम यूज़ करते हैं इसको हैंड टूल के लिए सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ओरिएंटेशन
द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेक्स्ट को प्रिंट किया लेंथ वाइज, ठीक है, विड्थ वाइज नहीं किया, लेंथ वाइज किया। तो सिंपली ये क्या आएगा हमारे पास, कौन सा मोड आएगा लेंथ वाइज, पोर्ट्रेट मोड, है ना। तो सिंपली आएगा सी ऑप्शन। अगर यही लिखा होता यहाँ पे कि लेंथ वाइज नहीं है विड्थ वाइज है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता हमारा, वो लैंडस्केप होता सिंपली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर HTML एलिमेंट एंड अलो देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी HTML के अलावा ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमें HTML एलिमेंट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो होती है हमारी डायनेमिक HTML, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सिंपली डी ऑप्शन, ठीक है। डी स्टैंड फॉर क्या होता है, डायनेमिक, और HTML की तो फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे बोला कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर दे सकते हैं एक्सेस के अंदर, ठीक है। 255, 256, ठीक है, 64,000 या 65,000, ठीक है। तो याद रखना हम कितने दे सकते हैं मैक्सिमम, हम दे सकते हैं 255 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच व्यू अलो टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस, ठीक है। ऐसा कौन सा व्यू है जिसकी हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू, पिवट टेबल व्यू या पिवट चार्ट व्यू, ठीक है। तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे टिक करेंगे या फिर यूज़ करेंगे इसको, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।